नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ से थोड़ा जो मंथली एक्सपायरी है वो नेगेटिव जा सकता है, और अगर हम 28 तक देखें, ये डेली चार्ट है, यहाँ से अगर 28 तक देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया है और 29 को यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनाया और फिर ये नई एक्सपायरी में ऊपर को गया है। तो ये ऊपर को जाएगा क्या या सस्टेन करेगा क्या, वो हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा मंथली चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंथली चार्ट में क्या हुआ कि अभी भी यहाँ पे जो बुलिशनेस है वो बरकरार है, कि जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं देता है 44,500 के नीचे, तब तक यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट रहेगा। लेकिन जब तक ये ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 48,400, इसको भी जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक वो मोमेंटम नहीं आएगी। जो मोमेंटम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुलिश मार्केट तो मोमेंटम आएगा, तो वो मोमेंटम इसके ऊपर ही आएगी। तो अभी भी मंथली ट्रेंड बुलिश बरकरार है। वीकली में देखिए दोस्तों, यहाँ से फॉल हुआ था, उसके बाद ये जो लेवल है, मतलब जहाँ से फॉल टॉप जहाँ पे है वहाँ पे कुछ टाइम बिताया है, उसके बाद ये ब्रेक डाउन दिया है। तो इसलिए ये जो लो है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये जो रेंज लो है, और अगर हम देखें तो वहीं पे बैंक निफ्टी खड़ा है, क्लोज है, वहीं पे क्लोज हुआ है। तो अगर इसके ऊपर, ये वीकली चार्ट है, तो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी यानी 47,320 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है एक डेली कैंडल, या फिर ऐसा होता है कि मंडे को मार्केट खुलता है इसके ऊपर और सस्टेन करता है या फिर थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन ये नीचे आके क्लोज नहीं देता, ये ऊपर ही सस्टेन करता है, तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर को जाएगा यहाँ से। और अगर ये फिर से नीचे आके क्लोज देता है तो ये जो फिर से वही 46,500 से लेके 47,300 के बीच एक रेंज बाउंड मार्केट हमको देखने को मिल सकता है, जिसका चांसेस कम लग रहा है यहाँ पे, लेकिन वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो डेली चार्ट में हम फर्दर देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर रिवर्सल हुआ है, कोई डाउट नहीं है कि ये जो फॉल कर रहा था धीरे धीरे करके यहाँ पे एक बड़ा सा फॉल हुआ और फिर ये हॉल्ट करके एक ही कैंडल में ब्रेकआउट करके ऊपर को ले आया। ये यानी क्या हुआ कि ये जितने दिन ये फॉल हुआ है, ये सब दिन का जो फॉल है वो एक ही दिन में रिकवर हो गया और वहीं पे आके क्लोज हो गया है अभी। तो ये एक बहुत स्ट्रांग बुलिश सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें ये ऊपर से नीचे, तो दोस्तों यहाँ पे 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको भी ब्रेक किया है। यानी एक ही दिन में ये 50 को ब्रेक किया है और 61.8 को भी ब्रेक करके क्लोज दिया है ऊपर को, और आज जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी ये सस्टेन किया है। तो अभी अगर ये इसके ऊपर बना रहता है तो ये ऊपर को जाएगी, लेकिन अगर ये नीचे को आता है तो ये 47,000 का जो लेवल है ये एक डीप बाइंग सिनेरियो यहाँ पे मिलेगा। यानी 61.8 50% अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर 61.8 पे ये रुकता है तो ये भी बाय ऑन डिप सिनेरियो है, और अगर 50% पे मिल जाता है, जो मिलने की चांस कम लग रहा है, लेकिन अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पे एक श्योर शॉर्ट बाइंग का लेवल हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें एक और चीज कि ये जो गैप है वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो ये जो गैप है ये रेजिस्टेंस का काम अभी भी कर सकता है। तो 48,000 का जो लेवल है वो 48,000 के आसपास ये थोड़ा बहुत और होल्ड कर सकता है अगर ये ऊपर को जाता है। तो एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें, इसको कनेक्ट करके, तो देखिए दोस्तों, ये एग्जैक्ट जो ट्रेंड लाइन है वहीं पे ये क्लोज हुआ है। यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे जाके क्लोज हुआ है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ब्रेक करके क्लोज करता है एक डेली चार्ट, तो फिर ये ऑल टाइम हाई को रीच करेगा।
इसके बारे में ज़्यादा डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है, मंडे को अगर ये गैप डाउन खुलता है, इसे ध्यान रखिएगा कि मंडे को अगर ये गैप डाउन खुलता है और एक रेड कैंडल बनाता है यहाँ पे बड़ा सा, जो कि इस कैंडल का जो हाफ है उसको अगर ये उसके नीचे अगर ये क्लोज करता है, एक कैंडल, एक लाल कैंडल यहाँ पे बनाता है, अगर ये गैप डाउन खुलता है और एक लाल कैंडल यहाँ पे बनाता है, तो दोस्तों ये जो 3 कैंडल है ये एक क्लासिक इवनिंग स्टार पैटर्न होगा। और इस केस में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी रेस्पेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को, और फिर यहाँ से फिर एक नीचे डबल बॉटम यानी ये जो लो है इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है बैंक निफ्टी। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये नीचे को आए, अगर ये ऊपर को जाए तो हमको मालूम है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज करे तो यहाँ से अगर सस्टेन करे तो यहाँ से ऑल टाइम हाई का ही टारगेट रहेगा, पहला टारगेट हमारा। लेकिन अगर नीचे को आए तो हम कहाँ सेल करेंगे या कहाँ बाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास जो है वो बॉटम आउट का सिनेरियो होगा अगर ये नीचे आता है तो। लेकिन ये जो लेवल है 46,000 से लेके 45,600 ये लेवल श्योर शॉर्ट बाइंग सिनेरियो है। लेकिन अगर ये नीचे को आता है तो यहाँ पे ये जो जहां से ये ब्रेकआउट हुआ है ये लेवल यानी 46,600 ये पहला टारगेट होगा हमारा, जहां से हम एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला टारगेट होगा इस कैंडल का लो जो कि 47,000। जो दूसरा टारगेट है वो इस कैंडल का लो होगा जो कि 46,200, और हम 46,500 पे रखेंगे, उसके बाद 46,200 पे रखेंगे और उसके बाद 46,000। लेकिन इतना बड़ा फॉल आने की चांसेस कम लग रहा है, यानी इसी लेवल यानी 47,000 या 46,500 मैक्सिमम यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है अगर ये नीचे को आता है तो। लेकिन हमारा व्यू तब तक बुलिश नहीं है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं होता, और हमारा व्यू तब तक बियरिश नहीं है जब तक यहाँ पे अगर मंडे को गैप डाउन खुल के एक इवनिंग स्टार ना होता है तो बैंक निफ्टी में तो ऐसा दिख रहा है कि अभी ये ब्रेकआउट ज़्यादा चांसेस है, पॉजिटिव होने की ज़्यादातर चांसेस है। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ से एक फॉल भी आ सकता है, और जो फॉल आएगा वो बाई ऑन डिप सिनेरियो के लिए, यानी हम एग्रेसिव सेल की बजाय हम नीचे बाई करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर ये नीचे आता मिलता है तो और ब्रेकआउट देता है तो उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस डाल के। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी पहले से ही बुलिश था बैंक निफ्टी के मुकाबले, और यहाँ पे ये निकल गया है यहाँ से। तो अगर निफ्टी बुलिश होता है तो उस सेक्टर को ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रहेगा और नीचे नहीं आएगा। तो ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है मंथली में, कोई डाउट ही नहीं है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा चैनल बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस की तरफ गया है और रेजिस्टेंस लेवल पे ही है। तो अगर इसको नीचे आना है तो मंडे को ही ये थोड़ा नीचे आएगा और इसी एरिया में यानी इस हफ्ते में ये 22,000 के आसपास ये क्लोजिंग देगा। तो फिर अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो नीचे एक फॉल हमको दिखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है, ये ऊपर की लेवल को होल्ड करता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन होगा, टाइम बिता के ये ऊपर को निकल सकता है। लेकिन ये जैसा ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज करता है तो हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाए या नीचे आए, ये ऊपर ही जाने का माहौल है। लेकिन एक थ्रेट यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, वो ये है कि अगर मंडे को ये गैप डाउन खुल जाए और एक सेल ऑफ आए और ऐसा एक कैंडल बनाता है निफ्टी जो कि इस कैंडल का हाफ निकल जाता है, तो फिर ये भी एक क्लासिक इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा। और अगर निफ्टी में क्लासिक इवनिंग स्टार होता है
तो शायद बैंक निफ्टी में भी क्लासिक इवनिंग स्टार हो, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से एक फॉल हमको फर्दर देखने को मिल सकता है, और वो फॉल भी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन पे हमारा टारगेट रहेगा। और अगर इस लेवल को ये निकल देता है, यानी अगर इस कैंडल का हाई को ये निकल देता है, तो इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस डाल के हम इसको बाई कर सकते हैं ऊपर के 22,500 के लेवल के लिए, और फिर अनचार्टेड टेरिटरी में ये जहाँ जहाँ जाए हम उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो कहाँ पे फॉलो करें, इसके लिए हम फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन लेंगे, और लास्ट जो स्विंग है वहाँ से जो टॉप है ऐसे करके ट्रेंड एक्सटेंशन लेते हैं, तो हमको यहाँ पे टारगेट भी दिख जाएगा, जो कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी 22,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो फिर 22,651, उससे पहले हम ये टारगेट भी लेंगे 22,500, 22,620, 22,500, 22,620, 22, और उसके बाद हम 23,000 के तरफ निकल जाएंगे, लेकिन 22,800 तक हम एक और टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जहाँ से ये थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता है 22,400 के ऊपर, तो हम बाई करेंगे इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस डाल के। तो माहौल पॉजिटिव है, लेकिन एक थ्रेड जो हमको यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, वो है इवनिंग स्टार का थ्रेड। अगर मंडे को गैप डाउन खुलता है तो हम इवनिंग स्टार पैटर्न देख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम में फिर जाके देखेंगे अगर गैप डाउन खुलता है कि ये कहाँ पे ट्रेड करता है। तो अगर इस लेवल के नीचे अगर ये आता है तो हम वहाँ पे सेलिंग पोजीशन शायद बनाएंगे, लेकिन अगर एक बड़ा सा फॉल हमको मिलता है तो वहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट, हम सेलिंग के प्रॉफिट बुक करके हम वहाँ पे बाय ऑन डिप सिनेरियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते के एनालिसिस। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको 1 महीने तक एक कोर्स जैसा एक लाइव क्लास कराते हैं। तो उसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप एक अकाउंट वहाँ से खोलते हैं। क्योंकि आप अगर अकाउंट खोलते हैं तो हमको थोड़ा ब्रोकरेज कमीशन वहाँ से मिलता है, जो कि हमको मेंटेन करने में हेल्प करता है। बस वही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।